Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Mohammed Yusuf. Last lecture we were discussing the functions of veins and I said we will continue this discussion in next lecture as well. So again we are continuing the same, but before we can start the lecture, one ayah from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. सूरह बकरा की आयत नंबर 155। वलनबलुवन्नकुम, हम जरूर बेजरूर तुमको आजमाएंगे, बिशै मिनल खौफ, कुछ खौफ देकर। तर्जमा खुद करने पहले तो ज्यादा अच्छा है, कुरान पाक को समझ के पढ़ना है हमने, ज़्यादा से मुश्किल नहीं है। वलनबलुवन्नकुम, ये चलो अरबी का लफ्ज है, नबलुवन्नकुम बिशैइन, कुछ, मिनल खौफ, खौफ में से, वलजू भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, भूख, व नक्स मिनल अम्वाल, नक्स नुकसान, मिनल अम्वाल माल का नुकसान कमी करके, वल अनफुस जानों में कमी करके, व समरात और फलों में कमी करके। तो ये 5 आजमाइशें अल्लाह पाक ने मोमिनीन के लिए कहा हुआ है कि आप जरूर करेंगे, ये नहीं कहा कि आ सकती हैं ना, वाला नबलवन, जरूर बेजरूर आजमाएंगे इन 5 आजमाइशों में से। वो बशर साबिरीन, जो इन आजमाइशों पर सब्र करेगा तो फिर उसको खुशखबरी दे दें। अब तर्जमा देख लें, हम किसी न किसी तरह से तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे, और दुश्मन के डर से, दुश्मन का लफ्ज तो ऐड किया हुआ था ट्रांसलेटर ने, खौफ से, किसी किस्म का खौफ भी हो सकता है, आमतौर पर दुश्मन का खौफ से, भूख प्यास से, जू के साथ प्यास भी डाल दिया, एक ही बात होगी, और माल और जान में और फलों में, 3 चीजों में कमी करके, नक्स मिनल अम्वाले वल अनफुसे व समरात, इन चीजों में कमी करके हम जरूर आजमाएंगे। ये आजमाइशें आती हैं मोमिन पर, ये अल्लाह का वादा है कि अल्लाह का डिटर्मिनेशन है कि आई विल डू इट। अल्लाह कह रहा है वाला नबलुवन्नकुम, अभी कायदा पढ़ें तो इसमें बहुत जोर देकर बात कही गई है कि लनबलुवन्नकुम, इसको लाम ताकीद का कहते हैं, और नबलुवन्नकुम ये नून भी मुशद्दद जो होता है ये भी ताकीद का होता है, बहुत जोर देकर अल्लाह कहे कि हम जरूर आजमाएंगे। तो अल्लाह आजमाता है मोमिनीन को, ये पक्की बात है। तो उस पे सब्र करने वालों के लिए अल्लाह पाक की खुशखबरी है, उनको खुशखबरी दे दीजिए। फिर इसकी अगली आयत मशहूर आयत है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब उनको ऐसी मुसीबतें मुझसे कुछ पड़ जाती है तो वो कहते हैं हम अल्लाह के लिए, अल्लाह वाले के लिए और अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं। ये सब्र का तरीका है। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक दे। तो वी वर टॉकिंग अबाउट इन प्रीवियस लेक्चर वीनस प्रेशर की बात कर रहे थे। Then this venous pressure is affected by the gravity as well. कुछ एग्जाम्पल हमने दी थी। ये neck veins का pressure is below 0, ये collapse है because the gravity is pulling the downward. ये तो है, ये तो gravity, blood is pulling it into the heart and these veins are emptied and they are collapsed. यहाँ पे pressure बहुत कम होगा और कोलैप्स हो जाएंगी। अगर कोलैप्स ना हो तो नेगेटिव प्रेशर भी हो सकता है। स्कल के अंदर जो बिग वेसल्स है ना, सैजिटल साइनस मिसाल के तौर पर, उनमें प्रेशर माइनस में होता है, वो कोलैप्स नहीं होता ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्कल पे तो असर नहीं कर सकता, नेक पे असर कर सकता है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज काजिंग द कोलैप्स ऑफ द नेक वेन। अगर वहां पे ग्रेविटी पुल कर लेती है सैजिटल साइनस में, वो खाली होता है तो नेगेटिव प्रेशर उसमें पैदा होता है। तो स्कल की बिगर वेसल में नेगेटिव प्रेशर होता है। So the gravitational pressure or hydrostatic pressure, ये इसी को प्रेशर को, ये तो ऊपर वाली हार्ट के ऊपर वाली वेसल की बात है। ग्रेविटी इज पुलिंग द ब्लड इनटू हार्ट। व्हाट अबाउट द वेन्स इन माय फुट? दे, हार्ट तो मेरा यहां पर है, देयर इज अ लॉन्ग कॉलम ऑफ फ्लूइड, यहां से मेरे हाथ से लेकर मेरे पांव तक का लॉन्ग कॉलम ऑफ द फ्लूइड है, उसका अपना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, वो वेन्स का प्रेशर होगा। ये वीनस प्रेशर जो हमने पिछली स्लाइड में रिकम्बेंट पोजीशन में, इसलिए मैंने लिखा था रेड में, रिकम्बेंट पोजीशन में हमने वेन्स का प्रेशर बोला था कि एब्डोमेन में 6 होता है तो लेग में इतना होता है, रिकम्बेंट पोजीशन में। स्टैंडिंग पोजीशन में दिस लॉन्ग कॉलम ऑफ वाटर और ब्लड जो मेरे हाथ से लेकर मेरे पांव तक एक कॉलम ऑफ, उसका अपना वेट होगा, उतना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। वो प्रेशर विल बी एडेड टू द वेन्स
ऊपर वाला अगर ब्लड कम का यहाँ प्रेशर 0 होता है तो नीचे वाले ब्लड में प्रेशर ज्यादा भी तो हो सकता है. सो ग्रेविटेशनल प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी फॉर 13.6 मिलीमीटर ऑफ वाटर. 13.6 मिलीमीटर ऑफ वाटर 1 मिलीमीटर का प्रेशर देता है. ये वाटर कॉलम है ना, ब्लड के कॉलम को हमने वाटर कॉलम, ये पानी इसमें ज्यादातर होता है, वाटर का कॉलम है. तो वाटर का कॉलम 13.6 मिलीमीटर हो तो वो 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बराबर प्रेशर देता है. ये हमने ब्लड प्रेशर में भी देखा था, यही फिगर था. तो 1 मिलीमीटर दैट इज 13.6 मिलीमीटर ऑफ वाटर अगर कॉलम है, दिस विल गिव 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर. और यहां से लेकर मेरे पांव तक कितनी लेंथ है? वीनस प्रेशर इन फीट इज 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. वर्ड ऑफ कॉशन, आर्टीरियल प्रेशर जो हम आमतौर पर मेजर करते हैं वो इतना होता है. आर्टीरियल प्रेशर जो हम इसमें हार्ट के लेवल पर मेजर करते हैं वो कितना होता है? 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी 120/80 आर्टीरियल प्रेशर कहते हैं. अब वेन्स का प्रेशर, पांव की वेन्स का प्रेशर खड़े हुए बंदे में, बिकॉज ऑफ दिस कॉलम ऑफ द फ्लूइड, ग्रेविटी की वजह से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, द प्रेशर इन द feet veins in the foot is 90 millimeter of mercury. This is very important. 90 millimeter of mercury standing position में है. Venous pressure in hand, ये हाथ की जो वेन्स, मैंने डायलेटेड वेन दिखा रहा हूं. अगर हाथ की लेंथ, ये मेरा हाथ यहाँ पे नजर नहीं है, दिस लेंथ हाथ से लेकर मेरे हाथ तक इतना, इसको मल्टीप्लाई करें, 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर हाथ की वेन्स में है. So this is effect of the gravity on the venous pressure. So the neck veins collapse, ये पहले बात कर चुके हैं. Due to the emptying of the atrium and emptying into the atrium, ये atrium में खाली, right atrium में खाली हो जाते हैं तो neck vein में प्रेशर 0 हो जाता है. 0 से नीचे नहीं जा सकता, कोलैप्स हो जाती है. अगर खुली रहती तो फिर 0 से नीचे भी जा सकता था, लेकिन वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर 0 से जरा से नीचे जाता है दे कोलैप्स और उनमें फिर 0 ही रहता है प्रेशर. लेकिन सैजिटल साइनस में ब्लड अगर सक होता है, ग्रेविटी की वजह से नीचे सक होता है, तो वहां पे नेगेटिव प्रेशर ये कहां पे है. So this is the neck veins are, आगे जिक्र कहीं आएगा sagittal sinus में प्रेशर का. Effect of gravity on the venous pressure. Veins in the skull, हाँ आगे बात. Veins in the skull have negative pressure without collapse. क्यों? कि नेक वेन तो कोलैप्स इसलिए हुए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे, स्कल के अंदर वाली वेन्स पर तो एटमॉस्फेरिक का कोई प्रेशर, दैट इज क्लोज कैविटी, वहां पे प्रेशर नेगेटिव भी कर लो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उस पे अफेक्ट नहीं करेगा. तो इनकी स्कल की लार्ज वेन्स में देयर इज माइनस प्रेशर. सो वेन्स इन द स्कल कैन हैव नेगेटिव प्रेशर विदाउट कोलैप्स. लार्ज वेनस साइनसेस इन द स्कल रिमेन ओपन, वो ओपन रहते हैं, वो कोलैप्स नहीं करते. तो नेगेटिव प्रेशर का एक खास बात याद रखनी, सैजिटल साइनस जो लार्ज वीनस साइनसेस हैं, अगर वो खुले खुले हैं उनमें नेगेटिव प्रेशर है. सैजिटल साइनस वीनस प्रेशर इज -10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. -10, ग्रेविटी ने इतना पुल किया हुआ है कि वहां पे नेगेटिव प्रेशर पैदा हुआ है, -10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का. अगर ये सैजिटल साइनस किसी वजह से ओपन हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ओपनिंग ऑफ द विजिलेंट साइनस, तो क्या होगा? नेगेटिव प्रेशर है, इट विल सक एयर. अगर यहां से ओपन कर दो ना, क्या होगा? नेगेटिव प्रेशर है, एयर विल बी सक्ड इनटू द वीन्स और एयर एम्बोलिज्म कैन कॉज डेथ. एयर एम्बोलिज्म उसको कहते हैं, आगे की जिक्र शायद आ जाए. तो ओपनिंग ऑफ द सैजिटल साइनस में सक एयर इनटू द एम्बोलिज्म एंड इट मे कॉज डेथ. तो दिस नेगेटिव प्रेशर, अहमियत ग्रेविटी का है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन दिस प्रेशर. ग्रेविटी इज पुलिंग द प्रेशर अराउंड, इट इज कीपिंग द वेरी नेगेटिव प्रेशर -10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इन सैजिटल साइनस, और ये कोलैप्स होती है. आर्टीरियल प्रेशर इज आल्सो अफेक्टेड बाय द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ये अगर लेग वेन्स में 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है तो आर्टीरियल प्रेशर पे इफेक्ट नहीं होगा, उस कॉलम ऑफ द फ्लूइड का, उसका भी होगा. इसलिए वी ऑलवेज मेजर द ब्लड प्रेशर नॉट इन स्टैंडिंग पोजीशन इन द आर्टरीज ऑफ द लेग. नो, वी मेजर द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज व्हिच आर एट द लेवल ऑफ द हार्ट. इसलिए यहां मेजर करते हैं. अगर लेटे हुए मेजर करें इन द लेग वेन आर्टरीज में तो वो पॉसिबल है, क्योंकि वो हार्ट के लेवल पर आ जाएगी. लेकिन बैठे हुए, खड़े हुए में
जिस आर्टरी में आप ब्लड प्रेशर देख रहे हैं दैट शुड बी एट द लेवल ऑफ द हार्ट, इसको नेगेट करने के लिए। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आर्टीरियल प्रेशर को भी अफेक्ट करता है। आर्टीरियल प्रेशर इज, ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज मेजर्ड एट द लेवल ऑफ द हार्ट, लेवल ऑफ द हार्ट पे उसको मेजर करना पड़ता है। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का इफेक्ट दिखाने के लिए वेन्स में, कि ये वेन्स में, पाँव की वेन्स में क्योंकि इतना बड़ा कॉलम ऑफ द फ्लूइड है, इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेन्स में ऐड होगा, इट विल बी 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और हाथ में 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, एब्डोमेन में 22 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जो 6 बोला था हमने वो रिकमेंड पोजीशन में था, स्टैंडिंग पोजीशन में इट इज 22 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, फिर 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, फिर 0 और -10 वो ऊपर, ये -10 सैजिटल साइनस में। So very important, venous pressure, उस पे different factors which can affect the venous pressure, और उसका effect venous return पर, central venous pressure पर होता है। venous pump वाला फंक्शन वेन्स का very important फंक्शन है जो हमने डिस्कस करना है आज। There are valves in the veins. Valves का काम क्या है? Unidirectional flow is ensured. Valves are responsible for unidirectional flow in one direction, that is toward the heart. Valve open toward the heart, back flow को नहीं करने देते. So allow the blood toward the heart only. Contraction of skeletal muscle compress the veins. This is again, veins are passing through throughout the body. There are skeletal muscle around and contraction of muscle जिनके अंदर से vein गुजरे, they will compress the veins. If vein is compressed from outside, तो blood किधर जाएगा? वापस तो जा नहीं सकता. Well, don't allow the blood in backward, so they will allow the blood in one direction. So these valves and the contraction of the muscle will provide a pumping mechanism in veins. Contraction of the skeletal muscles and the valve arrangement compression will cause the unidirectional toward the heart flow of the blood. So contraction of skeletal muscle compress the veins and compression squeezes the blood toward the heart only. Veins don't venous pump, this is known as venous pump or muscle pump. मसल पंप भी इसको, मसललेस पंप है, एक्चुअल पंप तो मसल है, लेकिन क्योंकि वेन्स में ब्लड पंप हो रहा है तो हम इसको वीनस पंप भी बोलते हैं। तो पंपिंग एक्शन बाय द स्केलेटल मसल ऑन द वेन्स, ये डायग्राम है। दैट इज वेन के अंदर इस किस्म के फ्लैप्स हैं यूनिडायरेक्शनल, अगर बैक फ्लो ऑफ द ब्लड होता है तो ये बंद हो जाता है, इट डजंट अलाउ द ब्लड, तो वेल विल ओपन इन वन डायरेक्शन, सारी जगहों में वन डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल फ्लो इज वेल्व्स लगी हो। अब इनको अगर बाहर से मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लड विल नॉट बी पंप्ड इन दिस डायरेक्शन, इट विल बी डायरेक्ट पंप टुवर्ड द हार्ट ओनली, सो इट इज द वीनस पंप, इट इज मसल पंप। This is very important. अभी हम जिक्र करते हैं 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर इन द वेन्स ऑफ द फुट, याद रखें, अभी इसको अप्लाई करते हैं। वीनस प्रेशर इन द फुट वेन्स, अभी मैंने जिक्र किया है। ड्यूरिंग सिंपल वॉक, नॉर्मल कितना है 90 मिलीमीटर, स्टैंडिंग में इट इज 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, लेकिन सिंपल वॉक करते हुए कंट्रैक्शन ऑफ माई लेग मसल्स, it causes pumping in the veins and it reduces the pressure from 90 to only 15 millimeter of mercury. This is so important, so powerful pump. This our calf muscles especially. When we walk, we run, contraction of these muscles push the blood into the veins, and this is venous pump is active and it reduces the venous pressure from 90 to only 15, only 20 millimeter of mercury. So this is so effective pump. Standing still for longer duration may cause edema in the feet. वो क्यों? वो 90 मिलीमीटर मर्करी, अगर खड़ा रहा हूं मैं 90 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर इन माई फुट विल कॉज दी लीकेज ऑफ द फ्लूइड एंड एडिमा विल अकर होता है। ऐसे ज्यादा देर खड़े रहो तो पांव सूज जाते हैं, देयर इज स्वेलिंग इन द फीट। ज्यादा देर बैठे रहो, स्पेशली व्हेन यू ट्रैवल इन एयर ट्रैवल 6 घंटे तक बैठे हुए जी आप कहां से आ रहे हैं, लंबी सफर एयर आ, तो यू आर सिटिंग एंड दे एडिमा फीट, और उसको जूते अगर उतार के बैठे हैं, जूते पहने नहीं जाते। तो दिस इज द रोल ऑफ दिस वीनस प्रेशर। So the 10 to 20% blood volume may be lost into the interstitium with 15 to 30 minutes after standing absolutely still.
ये रेड में लिखा हुआ है, इसी को अप्लाई किया हुआ है. इफ अ पर्सन स्टैंड्स एब्सोल्युटली स्टिल फॉर 20 मिनट्स, तो इसकी वजह से ये 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो फुट में मेंटेन रहता है, एंड इट विल कॉज द लीकेज ऑफ द फ्लूइड एडिमा. कितना? 20% ऑफ द ब्लड, 1 लीटर ऑफ ब्लड कैन बी ब्रॉट इनटू द इंटरस्टिशियम. 1 लीटर और आधा लीटर, 10%, आधा लीटर ऑफ ब्लड में भी. सो यू कैन इमेजिन हाउ मच इंपॉर्टेंट इज दिस वीनस पंप. अगर मसल को कॉन्ट्रैक्ट ना करें, स्टैंड स्टिल रहें, तो ब्लड स्टैंडिंग पोजीशन में लॉट ऑफ ब्लड विल बी ओजिंग आउट इनटू द कैपिलरी वॉल्यूम कम हो जाएगा. So this is very important. Venous pump is very important for the maintenance of the normal intravascular fluid and interstitial fluid as well. Venous pump इतना important. तो वेन्स का फंक्शन सिर्फ पैसेज वे नहीं है, बिसाइड. मैंने पहला सेंटेंस बिसाइड पैसेज वे, उसको तो हम डिस्कस ही नहीं करते, वो तो अरे को पता है, दैट इज द फंक्शन पैसेज वे. वेरिकोज वेन्स, इसी को अप्लाई करते हैं. ये प्रेशर इन द वेन्स में अगर बढ़ जाए, इनकॉम्पिटेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्व, अगर ये वेल्व काम ना कर रहे हो तो क्या होगा? तो ये वीनस पंप फेलियर हो जाएगा ना. वेल्व मिलकर वेन्स में एंड कंट्रैक्शन ऑफ द मसल मेक श्योर द वन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड टुवर्ड द हार्ट ओनली. अगर वेल्व्स आर इनकॉम्पिटेंट, अगर वो खुले रह जाए, फ्लैप दूसरी तरफ भी खुल जाए, तो फिर वीनस एनगार्जमेंट विल बी देयर, वो प्रेशर भी कम नहीं करेगा. सो द ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द वेन्स ड्यू टू इंक्रीज वीनस प्रेशर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. ये मैं स्टैंड स्टिल खड़ा रहा या जिन लोगों की ड्यूटी खड़े होती है, बसों के कंडक्टर, चौक में खड़ा होने वाला सिपाही, या जिनकी ड्यूटी स्टैंडिंग ड्यूटी होती है, वो आपने क्वीन के वो देखे होंगे कितने साधन खड़े होते हैं. इन लोगों में देयर इज डेंजर ऑफ दिस वेरिकोज वेन डेवलपमेंट. उसको देखते हैं बिकॉज ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द वेन्स विल अकर. वेन्स में ब्लड इतनी देर तक हाई प्रेशर है, ओवर स्ट्रेचिंग हो रही है, एंड इट मे कॉज द ओवर स्ट्रेचिंग मे कॉज द फेलियर ऑफ दोज वेल्व्स. So overstretching of the veins will increase the venous pressure and increase cross sectional area. वो overstretching cross sectional area, तो वेल तो बड़े नहीं हुए ना, सेक्शन एरिया बढ़ गया, तो valve will become incompetent, backflow will be possible. So it will cause leaflets of the valve cannot close the veins completely. तो venous pump failure, पंपिंग फेलियर, मसल कॉन्ट्रैक्ट भी करें तो मसल ब्लड वापस भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, वापस भी जाएगा. So it will cause the dilatation in the vessels, जिनको हम कहते हैं वेरिकोसिटीज. डायलेटेड वेन्स में उनको हम वेरिकोसिटीज कहते हैं, और उनमें वेल्व्स भी कहीं कहीं नजर आते हैं, तो वेरिकोज वेन्स इसको कहते हैं. सो ऐसे लोगों में जो स्टैंडिंग पोजीशन में ज्यादा देर रहे, देयर लेग वेन्स आर ओवरस्ट्रेच एंड इट कॉजेज द इनकॉम्पिटेंट वेल्वुलर अरेंजमेंट एंड कॉजेज दिस वीनस पंप और मसल पंप फेलियर, एंड देयर इज मोर एनगॉर्जमेंट ऑफ द वेन्स, एंड दैट विल कॉज द this varicose veins. Commonly seen in pregnancy में भी हो जाता है, क्योंकि उनका तो ख्वातीन का हर वक्त प्रेशर रेज्ड है. ठीक है, उनको मूवमेंट करना नहीं चाहिए ताकि प्रेशर रहे, लेकिन अगर वो मूवमेंट नहीं होती तो वेरिकोज वेन डेवलप करने का चांस उसी तरह है जिस तरह खड़े वाली पोजीशन वाले चांस है. इंट्राएब्डोमिनल ट्यूमर हो तो फिर काज वही हो सकता है. एसाइटिस हो तो इसमें भी वेरिकोज वेन्स डेवलप कर सकती हैं. लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूटी आवर्स जो मैंने अभी जिक्र कर दिया, तो उसमें भी वेरिकोज वेन्स कॉमनली डेवलप होती हैं. वेरिकोज वेन्स लार्ज बल्बस प्रोट्रूजन बीनीथ द स्किन. ये होती क्या है, आप देख लेंगे कोई वेरिकोज वेन के स्किन के नीचे वेन्स फूली हुई होती हैं खड़ियों में, और लेटा तब भी फूली हुई वेन्स होती हैं, और देयर आर दी बल्बस प्रोट्रूजन. जहां जहां पे वेल्व होते हैं ना, वहां पे ज्यादा फूली हुई होती हैं. बल्बस प्रोट्रूजन बीनीथ द स्किन एंड स्पेशली मार्क्ड इन लोअर लेग्स में ये पिंडलियों के इर्द गिर्द और बहुत ज्यादा वेरिकोज वेन्स नजर आती हैं. और उसमें एडिमा भी होता है. क्यों? द फ्लूइड प्रेशर रिमेन्स हाई इन द वेन्स. वो कम तो मसल पंप रिड्यूसेस द प्रेशर इन द वेन्स. अगर मसल पंप फेलियर हो गया, वीनस पंप फेलियर, इट विल बी मोर प्रेशर इन द वेन्स एंड दिस विल कॉज द एडिमा. एडिमा इज क्वाइट कॉमन. पेन एंड वीकनेस इन द मसल ड्यू टू द लेस डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ये खास बात आ गई, जिसको अभी हम मौजूदा नॉलेज के मुताबिक इसको शायद आप समझ ना पाए. When there is edema,
एडिमा का क्या मतलब है? कलेक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम बिटवीन दी सेल्स, फ्लूइड उसमें कलेक्ट हो जाता है ज्यादा जब द डिस्टेंस बिटवीन दी ब्लड कैपिलरीज एंड द सेल इज इंक्रीज्ड, फ्लूइड कलेक्ट हो गया ना, तो न्यूट्रिशन वहां पे डिफ्यूज करके जानी होती है, उसको फिर तकलीफ होती है। ज्यादा सेल्स कैपिलरी से दूर हो जाएंगे एडिमा की वजह से। ऑल द सेल्स आर वेरी नियर टू कैपिलरी, जहां से उसको न्यूट्रिशन मिल रही है। सो अगर एडिमा होता है तो सेल्स आर फर्दर अवे फ्रॉम दी, सो pain and weakness in the muscle due to less diffusion of nutrients into the muscles or into the cells, मसल में स्पेशली, तो उसको तकलीफ होती है। एडिमा हो जाए तो न्यूट्रिशन सफर करती है। सो अल्सरेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्किन को भी अगर वहां पे एडिमा है तो स्किन को भी न्यूट्रिशन है तो लेग में अल्सरेशन भी हो सकती है। वेरिकोज वेन्स वाली की स्किन भी अल्सरेट कर सकती है बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। सो ट्रीटमेंट ऑफ वेरिकोज वेन्स, तो ये तो हमारे स्कोप से बाहर है, लेकिन आइडिया फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म आइडिया क्या करना चाहिए? लेग वेन्स का प्रेशर कम करना है हमने, क्या करें? एलिवेशन ऑफ द लेग्स, इनको पेशेंट को लिटाएंगे, लेग ऊपर रहे, आसानी से ड्रेनेज होती रहे, या बाहर से रैप करेंगे, क्रेप बैंडेज जिसको कहते हैं, क्रेप बैंडेज, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स मिलती है ना, आपको पता है ना, टाइट वाली स्टॉकिंग्स मिलती हैं विच कीप्स द वेन्स कोलैप्स्ड, बाहर से प्रेशर डाल के उनको कोलैप्स रख के वेरिकोज वेन्स को बंद रखना है, एडिमा फिर कम हो जाएगा ना, उसको बंद रखेंगे यहाँ पे प्रेशर, सो कोलैप्स, बाहर से प्रेशर डाल के उसको कोलैप्स करें या उसको लेटें तो फुट एंड रेज हो के ड्रेनेज ऑफ द वेन्स आसानी से हो, ये ट्रीटमेंट है। और इससे भी ठीक ना हो तो फिर ऑपरेट करके इन वेन्स को निकालना पड़ता है, ये फिर हमारे स्कोप से बाहर है, फिर इसकी हम बात नहीं करते। तो ये हमने वीनस प्रेशर की बात की। ब्लड रिजर्वायर फंक्शन ऑफ द वेन्स, ये भी हमने कुछ ना कुछ बात की हुई है, उसको और कुछ एक्सप्लेनेशन आ गई है। दैट इज वेन्स आर मोर कंप्लायंट वेसल, कंप्लायंस की भी हमने बात करी है, ये कंप्लायंट वेसल है। दे कैन एकोमोडेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ द ब्लड विदाउट सिग्निफिकेंट राइज इन द प्रेशर, इसी को हम कंप्लायंस कहते हैं ना। मोर कंप्लायंट वेसल, दे कैन एकोमोडेट लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड विदाउट सिग्निफिकेंट राइज इन द प्रेशर, कंप्लायंट वेसल बोलते हैं। आर्टरीज में तो थोड़ा सा ब्लड डालो तो वो प्रेशर, डायग्राम भी दिखाई थी, ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द प्रेशर अकर्स। So more than 60% of the blood is normally in the venous side, जो हमने 64% डायग्राम मेरे ख्याल में फिर आगे आ रही है। More than 60% से ज्यादा ब्लड हमारा venous side पे पड़ा हुआ है। And blood loss जब हो जाए, if a person bleeds, blood volume is reduced, blood pressure is falls, this fall in the blood pressure, अभी हमने वहां तक पहुंचे नहीं है लेकिन आइडिया दे देते हैं। Fall in the blood pressure is detected by some baroreceptors in our bigger arteries, carotid sinus में, aortic arch में, और भी bigger vessel में। There are baroreceptors which will detect this fall in the blood pressure because of blood loss. ब्लड लॉस हुआ है, ब्लड प्रेशर गिरा है, बैरो रिसेप्टर विल बी स्टिमुलेटेड, बैरो रिफ्लेक्स विल अकर, और उसमें सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन टू वेन्स कॉजेज वीनो कंस्ट्रिक्शन, वेन कंस्ट्रिक्ट, तो वो 64% ऑफ द ब्लड जो उसमें पड़ा होता है, उनकी कंस्ट्रिक्शन पे दैट ब्लड कैन नॉट बी अकोमोडेटेड, उनका टोटल कैपेसिटी कम हो गया, तो ब्लड विल बी शिफ्टेड टू आर्टेरियल साइड। सो वीनो कंस्ट्रिक्शन विल सप्लाई ऑफ द ब्लड फॉर द सर्कुलेशन इन द आर्टरीज एंड मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ ब्लीडिंग, ब्लड प्रेशर को कम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर व्हेन देयर इज ब्लड लॉस। सो दिस इज द रिजर्वायर फंक्शन ऑफ द वेन्स। वेन्स में ब्लड जो नॉर्मली भी जो पड़ा हुआ बंदा ब्लीड करता है, तो दिस एक्स्ट्रा वॉल्यूम 64% पड़ा हुआ, दैट विल बी सप्लाइड। So the because of this mechanism, ये तो हम पढ़ेंगे ना, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन में पढ़ेंगे। आइडिया दे दिया कि when there is blood loss, so there is sympathetic stimulation। चलो इतनी बात याद कर लें। There is blood loss will cause sympathetic stimulation, and sympathetic stimulation to veins causes venoconstriction. When they constrict, total capacity of the veins is reduced. This blood venous return will increase, and blood will be shifted to arterial side to minimize the blood this fall in the blood pressure or the effect of this blood loss on the blood pressure. So even 20% of the blood loss can be compensated. 1 लीटर ब्लड भी लॉस हो जाए ना, ब्लीडिंग हो जाए,
आप देखें ना, आप 1 लीटर क्या, वो जो आप ब्लीड करते हैं किसी पेशेंट को, ये किसी डोनर को ब्लीड करते हैं, हाफ अ लीटर या 350 ml ब्लड जो निकाल लेते हैं, उसको तो कुछ होता नहीं है। 1 लीटर ब्लड भी लॉस हो तो दिस वेन्स कैन मेंटेन द ब्लड प्रेशर, can be compensated by this vein. So the very important function of the vein को सिर्फ सिंपल पैसेज वे ना बोलें, वेरी इंपॉर्टेंट। वीनस पंप की भी इंपॉर्टेंस देख लिया आपने, और दिस रिजर्वायर फंक्शन भी देख लें। ये डायग्राम के पहले भी कर चुके हैं। दिस all these three this area is 64%. Systemic venous system contains 18%, 21%, 25%, total 64% of the blood is the venous side, and this can be supplied at time जब bleed कर जाए, यहाँ पे blood कम हो जाए, तो this will be shifted to that side. तो रिजर्वायर फंक्शन ऑफ द ब्लड, ये तो वेन्स का काम है। लेकिन हमारे बॉडी में स्पेशल वेन्स हैं जो स्पेशल रिजर्वायर के काम करती हैं, वो देख लेते हैं। 1-2 रिजर्वायर का नाम ले लेते हैं। लिवर के बिगर वेनस साइनसेस हैं, लिवर साइनोसाइड्स उनको बोलते हैं, बड़े बड़े वेन्स हैं उनमें। और देयर आर सबकुटेनियस वेन्स, हमारी पूरी बॉडी के सबकुटेनियस वेन्स भी रिजर्वायर का काम करते हैं। एंड एब्डोमिनल वेन, वो भी बड़े बड़े वेन्स हैं, उनमें भी रिजर्वायर है। हार्ट और लंग्स भी सप्लाई कर सकते हैं ब्लड, ये देखते हैं कितना। एंड स्प्लीन भी सप्लाई कर सकते हैं। दीज आर दी स्पेशल रिजर्वायर्स कि इनमें रिक्वायरमेंट, जब ब्लड की रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ से ब्लड सप्लाई हो सकता है। ये बड़े हैं सबकुटेनियस, एब्डोमिनल वेन ज्यादा ब्लड है। स्प्लीन लिवर लंग से भी आता है, देखें कितना कितना है। लिवर कैन सप्लाई सेवरल 100 ml ऑफ ब्लड, सेवरल 100 लिख दिया है, यानी 300-400 ml तो दे सकते हैं ब्लड। सबकुटेनियस वेन्स कैन सप्लाई सेवरल 100 ml ऑफ ब्लड, ये भी है, कई 100 ml ब्लड जब जरूरत हो तो स्किन के नीचे से जो वेन्स हैं वहां से आ सकता है। एब्डोमिनल वेन कैन सप्लाई अबाउट टू 300 ml ऑफ ब्लड, ये भी इतना ब्लड दे सकते हैं, उनमें सप्लाई है। हार्ट एंड लंग्स कैन सप्लाई 50 to 100 ml ऑफ ब्लड, थोड़ा है लेकिन एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट ये थोड़ा भी बहुत फायदेमंद होता है। एंड लंग्स कैन सप्लाई 100 to 200 ml ऑफ ब्लड। हार्ट भी सप्लाई, हार्ट कैसे सप्लाई करता है? हार्ट विगरसली पंपिंग लगता है, उसके अंदर ब्लड रहता है नहीं, जल्दी जल्दी आगे पुश करता रहता है ब्लड में, वेन्स में। तो दी 100 to 200 ml ऑफ ब्लड लंग्स के ये रिजर्वायर से भी आ सकता है। स्प्लीन कैन सप्लाई 100 ml ऑफ ब्लड भी है, और उसमें कुछ सेल्स भी हैं। 50 ml ऑफ द कंसंट्रेटेड रेड ब्लड सेल्स आपको स्टोर्ड इन दी रेड पल्प, रेड पल्प में वहां आरबीसी पड़े हुए हैं, वो 50 ml वो भी है, जैसे 150 ml आप कह दें ब्लड में ऐड कर सकते हैं। सो रिजर्वायर फंक्शन ऑफ द वेन्स, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। So these are the important functions of veins, and next time we are going to talk about what अभी मैंने शायद पिछले लेक्चर में जिक्र किया था, that is माइक्रो सर्कुलेशन में कैपिलरी एक्सचेंज ऑफ द फ्लूइड कैसे होता है, आज भी जिक्र किया है। अगर वीनस प्रेशर ज्यादा हो तो एडिमा हो जाता है, वो ये वाला सिस्टम खराब हो जाता है। कैपिलरी एक्सचेंज को हमने डिस्कस करना है माइक्रो सर्कुलेशन में, उसको भी हम 2 हिस्सों में डिस्कस करेंगे, जरा लंबा टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी इंशाल्लाह माइक्रो सर्कुलेशन कैपिलरी फ्लूइड एक्सचेंज पे पहला लेक्चर लेंगे। होप आप उसमें शिरकत करेंगे इंशाल्लाह ताला, और अगर कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें, और इस वीडियो को शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये मेरा सदका जारिया हो, और आप भी अगर लोगों को पहुंचाएंगे तो आपका भी सदका जारिया होगा। थैंक यू वेरी मच, होप टू सी यू नेक्स्ट वीडियो।